एफआईडीआई की जो है स्टेटस चेक चेक कर लेते हैं। एफआईज की कैश मार्केट में लगातार बिकवाली देखने मिल रही है। यहाँ पे 7,100 करोड़ के ऊपर का जो है सेलिंग देखने मिला है। अगर बात करें तो डीआई का, लेकिन वही कैश मार्केट में देखें तो बड़ा आंकड़ा आ रहा है। 7,640 करोड़ का कैश मार्केट में मूवमेंट्स देखने मिल रहा है। वही इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, दोनों में जो है बड़ी फ्लोज जो है आउटफ्लोज देखने मिल रही है। एफआई के जो स्टॉक फीचर्स है और स्टॉक ऑप्शंस है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगभग 3,450 करोड़ का जो है आउटफ्लो आया। वही स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो ये आंकड़े आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, जो देख सकते हैं 5,000 करोड़ की ऊपर की सेलिंग है। लेकिन एफएनओ का क्या डेटा है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है, इसके जानने के लिए हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी डिम्पी जुड़ रहे हैं। तो डिम्पी, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं एफएनओ डेटा के, सपोर्ट रेजिस्टेंस के क्या लेवल्स है, जरा बताएंगे कैसे बाजार प्लेस्ड है अभी? शरद, गुड मॉर्निंग। कल तो 7:30 बजे आपसे आज बातचीत करके अच्छा लग रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो मार्केट तो स्टिल इन द रेंज है। हमने दो गोल्डन लेवल्स यहाँ पे डिस्क्लोज किए हुए हैं। पहले वो सपोर्ट थे, अब वो रेजिस्टेंस के तौर पर खड़े हैं और बार बार वो मार्केट्स को चैलेंज कर रहे हैं, बट कोई भी उसका चैलेंज ब्रेक नहीं कर रहा। पहले मैं दोनों लेवल्स डिस्क्लोजर दे देता हूँ। वो दोनों लेवल्स में जो निफ्टी का लेवल है वो है 23,800 का। 23,800-900 की रेंज पार करनी होगी। और बैंक निफ्टी के लिए है 50,700 से 750 की रेंज है। तो जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं आते, यू आर स्टिल इन अ डाउन फ्लो रेंज। ये डाउन फ्लो कितना गहरा है अभी किसी को भी नहीं पता। पुल बैक कितनी स्मार्टली लेके आएंगे ये भी नहीं पता। द रीजन इज बीइंग, दो चीजें आप नोटिस करते होंगे। आप जब भी मार्केट में टर्मिनल पे बैठते हैं, एकदम से एक सडन स्पाइक आता है 10 मिनट के लिए। वो 1 मिनट के लिए 150 पॉइंट की निफ्टी को सीधा 70 पॉइंट की रिकवरी दिखाता है और बाद में वो धीरे धीरे करके फिर से डिफ्यूज होने लगता है। ये जो फील गुड और फील बैड वाला फैक्टर है ना, ये आपको आता रहेगा जब तक ये दोनों लेवल्स जो मैंने भी आपको बताए हैं 23,800 और 50,700, जब तक ये दोनों लेवल्स को आप रीगेन नहीं कर लेते और इसके ऊपर क्लोज नहीं कर देते। ये लेवल्स उसी तरह से है कि आपको मैंने अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर भेज दिया। आपको नहीं पता कि सामने पेड़ है कि नदी है कि नाला है। आप कहीं पे अपने आप ठोकर खाते खाते गिर रहे हो और अपने आप ही सही जगह पर भी आ जाते हो। तो एग्जैक्टली मार्केट अभी उसी जगह पर है। इसके पीछे की दो मेजर प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है एफआईज का फ्लो ना आना इंडिया के अंदर। एफआईज अभी भी 19% के आसपास होल्ड ही करके बैठे हैं और इसमें कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। माल खचाखच भर रखा है रिटेल ने अपने पास 67%। रिटेल जब तक माल छोड़ेगा नहीं, एफआईज के माल आएगा नहीं ट्रांसफर, तब तक बाजार के पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रेड मार्केट की बनेगी नहीं। तो ये चीज अभी भी प्रिवेल कर रही है मार्केट में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब हम धीरे धीरे करके मेगा ट्रिगर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आज टीसीएस के नंबर्स का रिजल्ट का इम्पैक्ट देंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को ऑफिस लेने वाले हैं। 1 तारीख का बजट है। तो मार्केट को थोड़ा सिंक्रोनाइज करना होगा अपने आप को। और मेरे को थोड़ा फील होता है कि शायद बाजार कुछ ना कुछ करेगा जरूर, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी निफ्टी पे ओपन है और बैंक निफ्टी पे 1.5 लाख से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। दो चीजें मैं आपको और यहाँ पे डिस्क्लोज कर देता हूँ जो कि अच्छी है। पहला, एफआईज का नंबर कम है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि एफआईज का नंबर वापस लौट के आ सकता है। दूसरा, हम 200 दिनों की एवरेज के नीचे हैं। हमें 3 दिन हो गए, 3 से इनफैक्ट 4 दिन हो गए हैं। अगर 3-4 दिन और भी इस तरह से चलता रहा तो फिर ये और मुश्किल हो जाएगा 200 दिनों को पाना भी। इसलिए मार्केट को अगले 1 से 2 दिन में काम करके जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है आप बताते हुए और मार्केट की रणनीति भी। धन्यवाद डिम्पी, आपने जो है इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हम हमारे दर्शकों को बताए। लेकिन एफएनओ में बैन वाले शेयर्स भी हम थोड़े नज़र लगा लेते हैं। यहाँ पे इंक्लूड करते हैं बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, एलटी फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स जो है नज़र में रहेंगे। टोटली 5 स्टॉक्स जो है एफएनओ बैन में है। अब चलिए, अब हम चलते हैं हमारी बाजार की रणनीति जानने के लिए, और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं डीआर चोकसी सिक्योरिटीज से हेमंत कपाड़िया। नमस्कार हेमंत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बोलिए। जी बिल्कुल, तो आज निफ्टी और निफ्टी बैंक क्या करें, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होनी चाहिए, क्या देखनी चाहिए आज दिन के ट्रेड में, कैसा सेटअप आ रहा है? सेटअप की बात करें तो 21 नवंबर को जो 23,263 का लो किया था शरद जी, वो अभी तक निफ्टी ने तोड़ा नहीं है। बैंक निफ्टी वन वे डूबे जा रहा है, लो पर लो कर रहा है। स्थिति ऐसी है कि मार्केट डीपली ओवरसोल्ड है लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग शरद जी, देखेंगे तो कोई नो ट्रेड ही बनता है, क्योंकि कुछ भी कारण आता है मार्केट जोर से घूमेगा, लेकिन अभी तक वो ऐसा हुआ नहीं है। मार्केट में क्लासिकल एक वर्ड है, टू लेट टू सेल, टू अर्ली टू बाय। तो मतलब सच पूछिए तो थोड़ा दूर रहे तो ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो फॉलो अप बाइंग आती नहीं, और बहुत ही मतलब सपोर्ट के पास है। हाँ, अगर सपोर्ट टूटते हैं काफी स्टॉक्स के,
अगर आप देखें तो रिलायंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एफएमसीजी स्टॉक्स हैं। काफी स्टॉक्स बहुत लंबी महीनों की गिरावट के बाद सपोर्ट लेके खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट करना भी सच पूछे तो बनता नहीं है। आइडियली थोड़े मार्केट से दूर रहें तो ही बेटर है, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना बेटर रहेगा। सर लेकिन बनता एक सवाल तो बनता ही है सर कि आज के दिन अगर लें तो कौन से शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं? कुछ आईटी में लग रहा है कुछ मूवमेंट आ सकता है, टीसीएस का जो है रिजल्ट्स भी आया, पॉजिटिव कमेंट्री भी आई है, तो आज कौन से शेयर में सर ट्रेड कर सकते हैं वो बताएं सर। आईटी नतीजे अच्छे आते हैं, लेकिन आईटी डीपली आईटी ओवरबॉट है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। ये नतीजों के बाद अगर आईटी रिकवर होता है, गिरावट है इन्फोसिस टीसीएस में, वहां बाउंस जरूर बनता है। अगर वो नए हाई बनते हैं नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में तो ठीक है। अगर वो नए हाई नहीं बनते हैं शरद, तो आईटी भी यहाँ पे टेक्निकली भारी हो गया, सो नॉट अ वेरी गुड ट्रेड। बट यस, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज है, डीपली ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, क्रॉसओवर बाइज है 1 घंटे के चार्ट में, डेली चार्ट में भी स्टॉक घूमा है, कल वॉल्यूम हुआ है, वहां पे बाय बनता है। इंट्राडे 413 की एंट्री, 409 का स्टॉप लॉस, 421 का टारगेट। अगर गैप डाउन होता है तो ट्रेड अवॉइड करें क्योंकि मार्केट नेगेटिव लग रहा है। दूसरा स्टॉक जहां पे रणनीति रहेगी, सेम लॉजिक बनता है, ओवरसोल्ड टर्न अराउंड। आप देखेंगे तो घूमने के मूड में है स्टॉक, वो है बजाज ऑटो। राउंडिंग बॉटम कर रहा है, राउंडिंग बॉटम अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन टेक्निकली स्टॉक पॉजिटिव होते जा रहा है। इंडिकेटर्स सपोर्ट में आ चुके हैं, तो 8830 की एंट्री रहेगी बजाज ऑटो, 8780 का स्टॉप लॉस रहेगा और 8930 का टारगेट रहेगा बजाज ऑटो के लिए शरद। जी बिल्कुल, हेमंत सर के 2 पिक्स आ रहे हैं, बजाज ऑटो और आरती इंडस्ट्रीज। थैंक यू वेरी मच हेमंत सर हमारे साथ जुड़ने की। जो है कमोडिटी मार्केट पर रखते हैं नज़र कि कहाँ पे जो है एक्शन देखने मिल सकता है। हमारे साथ जुड़ रहे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता। अनुज जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो अनुज जी 3 सवाल है एक साथ मैं लेना चाहता हूँ। सोने चांदी, बेस मेटल्स और क्रूड सेगमेंट, ये तीनों में जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या लगते हैं अनुज जी? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने कल एक पॉजिटिविटी मार्केट में देखा था, हमें लगता है कि आज भी खरीदारी के साथ ट्रेड देखा जा सकता है। तो गोल्ड में करीबन 78,075 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 77750 का लगाएं, टारगेट 78450 का रहेगा। वहीं हमने कल नेचुरल गैस में भी बढ़त बनते हुए देखी थी। तो नेचुरल गैस में अगर डिप्स मिलते हैं करीबन 314 के आसपास तो खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 307 का लगाएं, टारगेट 324 तक देखा जा सकता है। और अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी कल एक अच्छी रिकवरी थी। तो कॉपर में करीबन 820 में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 815 का लगाएं, टारगेट 833 तक देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो कॉपर और गोल्ड इन दोनों में जो है एक टाइप से बाय कॉल्स आ रहे हैं टेक्निकल्स के साथ, और इंटरेस्टिंगली एक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बनता है नेचुरल गैस का। तो अनुज जी ये तो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स आपने हमें बता दिए पूरे कमोडिटी कॉर्नर के लिए, तो उसके लिए धन्यवाद।